हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि कन्वर्जन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपको ए बी सी डी के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहेगा कि इसमें से बताइए व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे आपके लिए एज एग्जाम्पल। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। इसमें आपको बताना होता है कि सर ए बी सी डी कैसे होता है। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में आंसर होते हैं। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा, इसमें लिखा हुआ है व्हेन ट्रीटेड विद NaOH। आपको पहले बोल रहा है कि कोई एक कंपाउंड है व्हेन ट्रीटेड विद NaOH एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ए। कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस ए है हैविंग द डिस्टिंक्टिव ओडर ट्रांसफॉर्म्स इनटू टू केमिकल्स बी एंड सी। आपको कोई कंपाउंड दे रखा है ए और ये कह रहा है कि कन्वर्ट हो रहा है बी एंड सी में, और सिर्फ अभी तक यहां पे सिर्फ एक क्लू हमें मिला है कि सर ये NaOH से ट्रीट करने पे ऐसा जा रहा है। अब देखो, इसी में ही आंसर छुपा है, क्योंकि जब तक ये पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है तब तक कभी भी कोरिलेट नहीं कर पाएंगे आप कि क्या है ये। अब क्या कह रहा है? कह रहा है आगे कि सर ऑक्सीडेशन ऑफ बी, कोई बी है, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, देखो इसी में ही कैसे आपको क्वेश्चन फंसाता है। आप कहोगे क्या कि सर इसी में आपका कह रहा है कि सर अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ बी कर दें व्हिच हैज द केमिकल फार्मूला CHO, इसका कोई फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला आपने नाम सुना होगा, उसमें कह रहा है कि सर CHO इन्वॉल्व होगा। जो भी इसका ऑक्सीडेशन होगा उसमें CHO इन्वॉल्व होगा, और फिर आगे कह रहा है रिजल्ट इन कंपाउंड ए, और ये दिखेगा कैसा? ए के जैसा, ए के जैसा दिखेगा। फिर आपसे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सर इसी के जस्ट आगे किया है द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड इज कंपाउंड सी। एक्चुअली ये बता रहा है कि ये एक सोडियम सॉल्ट है बेटा, ये एक सोडियम सॉल्ट है, किसी एसिड का ये सोडियम सॉल्ट है। यानी सर ये सोडियम सॉल्ट है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो नो डाउट सर कार्बोक्सिल या कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा इसमें, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड होगा। अब आगे क्या करें? व्हेन सी इज हीटेड विद सोडा लाइम। अब आपको एक चीज यहां पे देखो क्लियर हो गया कि सर ये सोडा लाइम है, और सोडा लाइम से हमें याद है सर क्या भाई कि अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो या फिर एलिफेटिक कंपाउंड हो, अगर आपके पास RCOO है तो याद रखिए ये पूरा का पूरा हट करके यहां क्या लग जाता है? H, जो कि बन जाता है एल्केन। ये हमने बहुत पहले 11th में पढ़ रखा है, सोडा लाइम वाला एल्केन वाला पार्ट। अब देखो क्या कर रहा है, देखो क्लू ये मिला है कि सी अगर सोडा लाइम से ट्रीट किया जा रहा है तो हमें एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। हमें कह रहा है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि सर यहां पे हमें कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो अगर ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल रहा है तो अब देखो कह रहा है क्या? इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ A, B, C एंड D। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास मिल रहे हैं तो देखो इसमें कितना सिंपल है, मैं आपको बताऊं, चलो जरा ध्यान देना। आप कह रहे हो सर A इज ट्रीटेड विद NaOH और यहां पे B एंड C दो तरीके कंपाउंड बन रहा है, और इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये कंपाउंड A जैसा लौट के वापस आ जा रहा है। तो याद होगा बेटा, यहां पे थोड़ा समझने वाली बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस रिएक्शन में यूज होता था। तो आपको एक नेमिंग रिएक्शन याद होगी जहां पे कंसंट्रेटेड NaOH लेते थे, जहां पे एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहा करता था, जो कि है कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन है तो आप कहोगे क्या सर कि कैनिजारो रिएक्शन है, तो कैनिजारो रिएक्शन उसमें देखने को मिलता है जहां पे आपके एल्डिहाइड, और याद रखना यहां पे एरोमेटिक बोला है तो जरूर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया होगा जो कि बेंजल्डिहाइड। अब चलिए जरा देखिए, अब आपको क्लियर होता दिखेगा। यहां पे अगर मैं बेंजल्डिहाइड ले रहा हूं और यहां पे मैं दे रहा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो याद होगा आपका सर ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, और इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आपके दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं बेटा। एक आपका सोडियम बेंजोएट और दूसरा आपका जो बनेगा वो आपका बनता है, याद होगा आपको, CH2OH। आपको दिख रहा होगा सर इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। तो कैसा हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। ये फिलहाल कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो यहां से तो हमें B और C थोड़ा क्लियर हो रहा है सर। B और C, एक सेकंड, B और C में आप कहोगे सर इसमें B क्या है और C क्या है? देखो जो ऑक्सीडेशन करने पे फिर से एल्डिहाइड में आ जाए तो सर वही आपका क्या है? वही आपका B है। मैंने थोड़ा इधर उधर लिखा है, बट आप करेंगे क्या? अगर मैं इसका, अगर मान लो यहाँ पे ये C है और अगर ये B है, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो ऑक्सीडेशन, याद होगा आपको, ऑक्सीडेशन में हम बहुत सारे रिएजेंट लेते थे, जिसमें PCC रहता था, CrO3 रहता था, आपने कहा सर कॉपर भी ले लेते थे, फिर उसके बाद MnO2 लेते थे। तो PCC हम जानते थे, PCC मतलब पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर आप ऐसा देते हो बेटा तो तुरंत इसका ऑक्सीडेशन होगा और देखो फिर से बन गया एल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पे KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते तो ये क्या बन जाता था? बेंजोइक एसिड। लेकिन कह रहा है ऑक्सीडेशन कराना है तो आप डायरेक्टली क्या ले लीजिए, यहां से आप देखोगे सर PCC लेंगे, बेंजल्डिहाइड। अब इसका देखो ये सिमिलर दिख रहा है, किसकी तरह? A की तरह। अगर आप B का ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो ये A फिर से दे रहा है, तो ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन सर कह रहे हैं अगर मैं इसमें सोडा लाइम दे दूं
सोडा लाइम। अब आपको याद होगा सर सोडा लाइम में हम क्या करते थे, एक होता था CaO और एक होता था NaOH। किसके रेशियो में सर, तो 1:3 के रेशियो में। याद होगा 11th वाला पार्ट है ये। आप कहोगे क्या सर, तुरंत यहां से क्या निकल आएगा, यहां से ये हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन और यहीं पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी बन जाएगा आपका बेंजीन। जैसा कि हमारा बोला है कि सर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा और यहां से आपका CO2 रिमूव हो गया। तो सर ये क्वेश्चन में ही आंसर था। आप देख पा रहे हो क्या कि सर ए का NaOH दिया तो 2 तरीके का प्रोडक्ट जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी सर क्या आपका कैनिजारो रिएक्शन। अब इस कैनिजारो में भी देखो हिंट क्या दे रखा है कि सर अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो ये तुरंत ए दे दे रहा है। तो याद होगा सर ये बेंजिल अल्कोहल है, इस बेंजिल अल्कोहल को अगर मैं PCC दे दूं तो फिर से बेंजल्डिहाइड बन गया। और अगर क्या कह रहे हो सर सोडा लाइम है, अगर सोडा लाइम अगर दे दो किसी भी सोडियम बेंजोएट को या फिर किसी भी सर सोडियम सॉल्ट को, आपने कहा सर सी क्या है, सोडियम सॉल्ट, जैसे ही आप इसको दोगे क्या बन जाएगा बेटा, यहां पे देख रहे हो सर सोडा लाइम देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं और लेके आऊंगा और आप देख पा रहे हो सर इसी तरीके से कोरिलेट करते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस अगर डिस्कस करने होंगे तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इसको और डिस्कस कर दूंगा। और ये हर यानी बोर्ड में तीन बार आ चुका है, चौथी बार आने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर नहीं भी आने की प्रोबेबिलिटी होती है तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहो, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इजीली लग जाएंगे। और भी क्वेश्चंस के लिए हम आगे वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।